दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत समेत अन्य इलाकों में किस तरह का मौसम अगले कुछ दिनों में बना रहेगा, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं मौसम विभाग। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन राय जी। मैम, दिल्ली में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी गर्मी, कभी नॉर्मल। तो आने वाले जो कुछ दिन दिल्ली के लिए कैसा रहेगा, दिल्ली वालों को कैसा रहेगा? अगर हम मौसम का स्थिति देखते हैं तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल चुकी है। अभी मौसम साफ है तो इसके चलते टेम्परेचर्स, मैक्सिमम टेम्परेचर्स खासकर बढ़ रही है। साथ ही साथ शुष्क होने के कारण आपका मिनिमम टेम्परेचर्स काफ़ी नीचे चल रहा है, 16 से 18 डिग्री चल रही है। अभी का जो स्थिति है, अगले 2 दिन तक टेम्परेचर्स धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है, 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है और किसी किसी दिल्ली के स्टेशंस में 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ये स्थिति इसके बाद हटेगी और टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगी। इसकी प्रधान कारण है कि एक पश्चिम विक्षोभ अभी यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास बनी हुई है, वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड जाएगी। तो कल से, इनफैक्ट आज रात से ही वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। कल ये बढ़ के काफ़ी ज़्यादा होगी और स्नोफॉल, रेनफॉल, भारी वर्षा तक का लेवल तक पहुंचने की संभावना है, यानी 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद परसों ये थोड़ा वीकेंड होगी, मगर जितना वीकेंड होगी उसके साथ साथ जितना WD ईस्टवर्ड जाएगी, आपका नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो पहाड़ों से आएंगे, वो ठंड हवाएं होंगे, वो आपका पूरा दिल्ली समेत पूरा नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर धीरे धीरे घटने में सहायता करेगी। और जैसे WD हट जाएगी, अगले उससे अगले यानी कि 27 से लेकर 30-31 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा गिरती हुई नजर आएगी। उसके बाद दोबारा बढ़ने की संभावना है। अगर आप देखते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा हीट वेव का स्थिति एक दिन के लिए होने की संभावना है, खासकर साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात के कुछ अंश में आइसोलेटेड पॉकेट्स में होने की संभावना है। जैसे बताया, कल से मैक्सिमम टेम्परेचर गिरने लगेगा अगर, तो साउथ में पहले गिरेगा, दिल्ली में थोड़ा देर बाद, तो हीट वेव यहाँ से हटने का संभावना है। मगर जो जरूरी बात है कि आपका ईस्ट के तरफ ये वेदर सिस्टम जैसे निकल रही है, उड़ीसा में एक फ्रेश स्पेल शुरू होने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 4 से 5 डिग्री बढ़ेगी, 6 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। और इंटीरियर उड़ीसा में आपका 29 तारीख से हीट वेव स्थिति दोबारा होने की संभावना है, जो धीरे धीरे स्प्रेड करेगा वहां से। यही है मेन हीट वेव का स्थिति। बाकी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड हेवी रेनफॉल आपका थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में रहेगी, और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ कर्नाटका और केरला में रहेगी, और थोड़ा बहुत साउथ महाराष्ट्र, गोवा, साउथ कोंकण में रहेगी। जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली में अगले 48 घंटे तक टेम्परेचर बढ़ेगी, ऊपरी अधिकतम की जो संख्या होती है उससे लोगों को गर्मी और ज्यादा महसूस हो सकती है। उसके 2 दिन के बाद से फिर धीरे धीरे कम होगी। अधिकतम की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम में 1-2% 1-2 अंक होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपका मिनिमम में खास चेंज नहीं होगी, शायद 1 डिग्री बढ़ेगी अगले 2 दिन, क्योंकि मौसम साफ होने से ना धीरे धीरे 1-2 डिग्री बढ़ भी सकती है, बट बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगी, क्योंकि 17-18 डिग्री होगी। और मगर जो मेन अभी हमारा इम्पैक्ट कर रही है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है कल तक, और इससे लोगों को में काफी डिस्कम्फर्ट पैदा होने की संभावना एक है। लास्ट सवाल मैम, छोटा सा। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, वहां भी मौसम बेहतर होगा, जिस वजह से वहां की जो हवाएं हैं दिल्ली तक पहुंचेगी, जो 2 दिन के बाद लोगों को राहत दे सकती है। इस बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर आपको समझना पड़ेगा कि सारे एक साथ नहीं होगा। पहले जम्मू कश्मीर में कल, परसों और आज रात से ही शुरू हो जाएगा अगले 3 दिन तक। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग उसी तरह से, मगर पहला दिन कम होगा, अगले 2 दिन थोड़ा ज्यादा होगा। उत्तराखंड में 1 दिन 2 दिन के बाद से बारिश शुरू होगा। और हमारा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में खासकर ये जम्मू कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से जो हवाएं आते हैं, वही ठंड हवाएं लाते हैं। मैम, अगर बात करें नॉर्मली दिल्ली में तो मौसम सुहाना 2 दिन के बाद हो सकता है, लेकिन क्या बादल आसमान में दिखेंगे? क्या क्या बारिश हो सकती है दिल्ली में? जी अभी तक तो कोई इसका पूर्वानुमान नहीं है, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ का खास असर प्लेन्स में नहीं दिख रही है। इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, और जो होगा आपका मेनली पहाड़ी इलाकों में होगी। और प्लेन्स में इसका मोर और लेस हमें मौसम साफ मिलेगा।
इसी का असर थोड़ा बहुत टेम्परेचर्स में पड़ रही है, जिसके चलते हमारा टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कब आएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी हमारा 56 डिग्री पे है, वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। तो इसका असर आज रात से उसके आगे जो कन्वर्जेंस जोन है जिससे एसोसिएटेड क्लाउडीनेस दिख रही है, ऑलरेडी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में आने लगी है। इसका असर आज रात से बढ़ता नजर आ रही है और कल सबसे ज्यादा होने की संभावना है, कल और परसों। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमारे साथ मौजूद थी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय, जिन्होंने बोला है कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर जो बढ़ेगा, अधिकतम की बात करते हैं, वो बढ़ोतरी होगी, जिस वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन वही 2 दिनों के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ है, उसके वजह से कहीं ना कहीं 2 दिन के बाद जो मौसम धीरे धीरे बेहतर होने की स्थिति देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को 2 दिनों के बाद दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है। और वहीं हिमाचल की बात करें, वहीं उत्तराखंड की बात करें, वहां भी कहीं ना कहीं बर्फबारी की जो अंदेशा लगाई जा रही है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर दिल्ली वालों को ये 48 घंटे गर्मी से परेशान होना पड़ेगा और उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं इस गर्मी से राहत होती हुई नजर आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।